चटपटी मसालेदार कुरकुरी चकली। चकली हम सबको बहुत पसंद होती है और हम अक्सर चकली बनाते हैं क्योंकि चटपटा सभी को बहुत पसंद होता है। आज मैं आपके लिए ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन चकली की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम इस आटे को रेडी करेंगे बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। आज मैं इस आटे को आपको बनाना बताऊँगी और इससे हम चकली कैसे बनाएंगे, वो भी बिना तेल मोहन डाले इस चकली को हम बनाएंगे। यानी कि जब आप खाएंगे ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। इस आटे को आप 1 साल तक स्टोर करके आराम से रखिए। जब भी चकली खाने का मन हो तब इस चकली के प्रीमिक्स को पानी में घोलिए और आपकी कुरकुरी क्रिस्पी मज़ेदार चटपटी चकली बिल्कुल रेडी है। तो चलिए परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आज हम इस चकली के आटे को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक कटोरी ली मैंने। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है और इसी के नाप से हम सारी चीज़ें लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है चावल। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, पुराने चावल लीजिएगा। चावल मैंने ले लिए, इसे पहले मैंने धो लिया था और उसके बाद इसे सुखा लिया, अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं 5 कटोरी चावल लूँगी। ये चकली का जो आटा हम बनाने जा रहे हैं ना वो 1 किलो के मेज़रमेंट से हम बनाएंगे, तो उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ें लूँगी। तो सबसे पहले ये 5 कटोरी चावल जो मैंने लिए हैं उसे हम सेक लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे सेकिए। सेकना हमें ज़्यादा नहीं है, केवल हल्का सा इसका जो कच्चापन है वो टूट जाए उतना ही हमें इसे सेकना है। जब आप इसे सेकेंगे ना तो ये जो चावल के दाने अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। देखिए मैं इसे दबाकर बताती हूँ, इस तरीके से चूरा हो जाएंगे। हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आप ये समझिएगा कि चावल बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए अब इन चावलों को हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर एक कॉटन कपड़ा बिछा दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जब हम इसके ऊपर गर्म चीज़ यानी कि चावल और बाकी चीज़ें डालेंगे ना तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, यानी कि वो चीज़ें ड्राई ही रहेंगी। तो देखिए मैंने चावल लिए थे, उसे मैंने रोस्ट कर लिया था, वो मैं इस कपड़े पर डाल दिया है। अब यहाँ पर सेम कटोरी के नाप से मैंने चना दाल ली है। 3 कटोरी भरकर मैंने चना दाल ली है। इस चना दाल को मैंने पहले कॉटन के कपड़े से साफ़ पोंछ लिया था, क्योंकि इसके ऊपर कुछ पाउडर वगैरह लगा होता है तो वो साफ़ हो जाएगा। आप चाहे तो धोकर भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए, इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर लगभग हल्का कलर चेंज आने तक हम इसे सेक लेंगे, ताकि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जब चकली बने ना तो उसका टेस्ट कच्चा ना आए। तो लगभग 1 मिनट तक आप इसे सेक लीजिए। ये देखिए इसका दाना अच्छा कुरकुरा हो जाता है जब ये अच्छे से सीख जाती है। ये बहुत अच्छे से सीख चुकी है और इसे भी हम इस कॉटन के कपड़े पर डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर सेम कटोरी के नाप से मूंग की दाल ली है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो मूंग की दाल भी बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाएगी। आधे मिनट में बहुत अच्छे से सिक जाती है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक आप इसे सेकिए। इसे भी हम कपड़े पर फैला लेंगे ताकि ये भी ठंडी हो जाए। उसके बाद उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है। इन सारी ही दालों को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, या तो अच्छे से धो लीजिएगा और सुखा लीजिएगा या फिर कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, ताकि इसके ऊपर जो भी पाउडर या डस्ट जो भी लगा हो ना वो निकल जाए। तो देखिए उड़द की दाल भी बहुत अच्छे से सिक चुकी है। इसका कलर भी देखिए आप चेंज हो चुका है। और अब हम इसे निकाल कर उसी कपड़े पर हम फैला देंगे ताकि ये भी साथ के साथ ठंडी हो जाए। अब नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर पोहा। पतला वाला पोहा मैंने लिया है 1 कटोरी। इसे भी हम इसी कढ़ाई में सेक लेंगे। सारी चीजों को आधा मिनट तक आप सेकिए तो ये बहुत अच्छे से सीख जाती है। लो मीडियम फ्लेम पर आप सेकिए। ये देखिए पोहा बहुत अच्छे से फूल चुका है, सीख चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे भी हम उसी कपड़े के ऊपर फैला देंगे। ये देखिए एक एक करके हमने इतनी सारी चीजों को सेक लिया है। और उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने आधा कटोरी साबूदाना। आपने देखा 1 ही कटोरी के नाप से मैं सारी चीजें ले रही हूँ, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम चकली का प्रीमिक्स बना रहे हैं। इसे भी हम सेक लेंगे, जैसे कि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इन सारी चीजों को सेकने में। इस चकली के आटे का जो मेजरमेंट मैंने लिया है वो 1 किलो चकली के आटे के हिसाब से लिया है। आप यदि कम ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। इसे भी हम सेक लेंगे। इसका भी कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक आप इसे रोस्ट कीजिए। जैसे जैसे सीखेगा ना इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। और इसका कलर भी देखिए आप चेंज हो चुका है। तो ये देखिए इसे भी हम जल्दी से उस कॉटन के कपड़े पर निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल सकता है। डिफरेंट तरह की चकली की प्रीमिक्स की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मार्केट में जो प्रीमिक्स मिलता है बिल्कुल वही टेस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए 1 चम्मच भरकर मैंने जीरा लिया है। इस समय मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है
और जीरा बहुत ही पतला होता है तो इसे ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसे भी मैंने सेक लिया है और इसे भी इस कपड़े के ऊपर डाल दिया। ये देखिए सारी चीजें जितनी हमने एक एक कर ली थी वो सारी ही चीजें आप देख सकते हैं हमने इस कॉटन के कपड़े पर इस तरीके से फैला दिए। 5 से 7 मिनट आप इसे ऐसे ही रख दीजिए और 5 से 7 मिनट के बाद अब हम इसे पीसेंगे मिक्सर के अंदर। तो ये देखिए सारी चीजें हम इस तरीके से बर्तन में एक बार निकाल लेते हैं और हाथों की हेल्प से सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा ना तो फिर अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। यदि आपके पास चक्की है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। मैंने तो इसे डायरेक्ट मिक्सर में ही पीसा था, बहुत अच्छे से ही पिस जाता है। तो ये देखिए 1 किलो के लगभग हमारा ये मटेरियल रेडी हो चुका है और ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। आप इसे जब पीसेंगे ना तो इसे दरदरा ही रखिए, क्योंकि दरदरा जब चकली का आटा होता है ना तो उससे चकली जब हम बनाते हैं ना तो चकली के ऊपर जो कांटे आते हैं, मतलब जो दरदरापन आता है वो इसी से आता है। ज्यादा बारीक आप आटा इसे मत पीसिए। तो ये देखिए हमारा आटा लगभग रेडी हो चुका है। 1 किलो से भी ज्यादा का आटा हमारा बना है। अब इस आटे से हम चकली कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए नाप के लिए मैंने 1 कटोरी ली और कटोरी भरकर मैं चकली का आटा लूंगी। तो 2 कटोरी भरकर मैंने चकली का आटा लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। तो ये देखिए नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर लिया है और उसके बाद हींग ली है मैंने आधा चम्मच भरकर। तो ये 2 कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर चकली का प्रीमिक्स लिया है, उसके हिसाब से ही मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं। 2 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर सफेद तिल ऐड किए और इन सारी चीजों को हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो मसाले सारे मिक्स करके भी आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं और चाहे तो आप जब भी बनाना चाहे ना तब आप इस आटे के अंदर इन मसालों को मिक्स कर रख सकते हैं। मैंने केवल मेजरमेंट के हिसाब से आपको ये सारी चीजें इसमें डालकर बताई है, क्योंकि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप यदि इस तरह का आटा बनाकर यदि आप सेल करना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो बाजार में जो प्रीमिक्स मिलता है ना बना बनाया, वो हमारा रेडी हो चुका है चकली बनने के लिए। और अब हम इससे चकली कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए अब हम इससे चकली बनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसे एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रखिए, चाहे तो आप फ्रिज में रखिए, इस आटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए अब इससे हम चकली कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सेम कटोरी के नाप से जिससे हमने चकली का आटा लिया था उसी कटोरी के नाप से यहाँ पर 1 कटोरी भरकर हमने आटा लिया था तो 3/4 भरकर हम पानी लेंगे। तो ये देखिए 1 कप लिया मैंने और दूसरा कप, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कटोरी भरकर हमने यहाँ पर चकली का प्रीमिक्स लिया था, उसी के हिसाब से मैंने पानी लिया है। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। अगर आप इसमें बटर ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जब पानी को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, पानी में जब बहुत अच्छे से बॉईल आ जाएगा ना उसके बाद जो प्रीमिक्स हमने रेडी कर रखा है वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। प्रीमिक्स के अंदर हमने सारे मसाले ऐड कर ही दिए हैं तो अलग से हमें कोई मसाला इसमें डालने की जरूरत नहीं है। पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है और अब जो प्रीमिक्स हमने बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को इस समय हम बंद कर देंगे। पानी बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है। बस अब इस आटे को हम इसके अंदर इस तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छे से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, केवल 1 मिनट इसे हम ढककर छोड़ देंगे। ज्यादा देर हमें इसे ढककर नहीं छोड़ना है, केवल 1 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं और इस आटे को इस परात के अंदर इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल इसे हम हाथों से इस तरीके से बहुत अच्छे से मैश करेंगे। ध्यान रखिएगा इसे बहुत अच्छे से आपको सॉफ्ट करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पानी का मेजरमेंट हम परफेक्ट ले चुके हैं। तो हाथों से जैसे जैसे आप इसको मलेंगे वैसे वैसे आटा सॉफ्ट होता जाएगा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हमें इसे नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत ही बढ़िया आटा हमारा रेडी हुआ है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई क्रैक इस आटे पर नहीं है। तो चलिए अब हमारा आटा रेडी हो चुका है, इससे अब हम चकली बनाते हैं। तो इस तरह की मशीन यदि आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पॉलीथीन में भरकर भी चकली को बना सकते हैं। लेकिन चकली बनाने के लिए यदि इस मशीन का आप यूज करेंगे ना तो चकली बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो देखिए आप कितनी आसानी से चकली हमारी बन रही है। जितनी बड़ी साइज की आपको चकली बनानी है
उतनी बड़ी साइज के आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इस मशीन से इस चकली को बना पाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बहुत ही आसानी से हमारी ये चकली बन रही। तो एक एक करके जितना आटा हमने रेडी किया ना, उस सारे आटे से हम इस तरीके से चकली को रेडी कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। तो एक बार आप इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लीजिए और जब भी चकली खाने का मन हो तो बस आटे को पानी में डालिए और आपका आटा रेडी है। तो है ना बहुत ही आसान। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने सारी चकली रेडी कर ली है और अब हम इस चकली को फ्राई करेंगे। तो आप देखिएगा एक भी चकली हमारे इस तेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और ना ही तेल पिएगी। आपने देखा चकली के इस आटे के अंदर मैंने बहुत कम मोइन का यूज किया है, तेल का यूज तो मैंने किया ही नहीं है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं, आटे की एक बॉल डालकर हम चेक कर लेते हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम रखिए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसके बाद इस चकली को आप डालिए और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही मजेदार हमारी ये चकली बनी। आप देख सकते हैं तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरी है, साथ ही खाने पर बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो है ना मजेदार चकली की रेसिपी, तो आप जरूर से ट्राई कीजिए। सेकेंड बैच की चकली भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम से लो रखिए, तेज आंच पर आप इसे बिल्कुल फ्राई मत कीजिए, नहीं तो चकली ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ्रेंड्स एक बार चकली के इस प्रीमिक्स को आप जरूर से ट्राई कीजिए। पहले से आप बनाकर रख लीजिए और जब चकली खाने का मन हो तब आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रीमिक्स से चकली को बना लीजिए। तो देखिए सारी चकली मैंने रेडी कर ली है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मजेदार। मैं आपको इसे तोड़कर भी बताती हूँ, आप देख सकते हैं, आप इसकी आवाज सुनिए, बहुत ही मजेदार। तो फ्रेंड्स आज की मेरी चकली की प्रीमिक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी? परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं चकली के प्रीमिक्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स अपने नियर और डियर को जरूर से शेयर कीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे जरूर से दबाइए, क्योंकि उससे दबाएंगे तभी मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो मैं बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही मजेदार सी, यूनिक सी, आसान सी रेसिपी के साथ में। फ्रेंड्स टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।